हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम ब्रॉड बीन के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रॉड बीन जिसे कि वीस या फैबा के नाम से जाना जाता है और यह भी एक अंडर एक्सप्लॉइटेड और एक्जॉटिक वेजिटेबल क्रॉप है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉड बीन के बारे में। इसकी इंट्रोडक्शन, इसे बोटानिकली वीसिया फाबा के नाम से जाना जाता है और फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है वीसिया फैबा के प्लांट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड क्रोमोसोम नंबर इज 2n=14 एंड इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है दैट इज नॉर्थ अफ्रीका एंड कैस्पियन सी। इसे अनदर नेम जैसे कि फाबा बीन, हॉर्स बीन, फील्ड बीन और थिकेट बीन के नाम से भी जाना जाता है। देन ओरिजिन के बारे में बात करें तो सेंट्रल एशिया, मेडिटेरेनियन रीजन, साउथ अमेरिका रीजन में इसकी जनरली डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है और जो अभी तक इसका वाइल्ड प्रोजेनिटर है यानी कि जहाँ से वीसिया फाबा ओरिजिनेट हुआ है वो अभी तक अननोन स्पीशीज़ रही हैं और टेक्सोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेटेड क्रॉप है। और इसमें अगर बात करें दो तरह की स्पीशीज़ की, एक वाइल्ड स्पीशीज़ रहती हैं और एक कल्टिवेटेड स्पीशीज़ रहती हैं फाबा बीन की। तो फाबा बीन की जो कल्टिवेटेड स्पीशीज़ है उसका क्रोमोसोम नंबर 12 पाया जाता है, जो कि वेजिटेबल क्रॉप्स में सबसे कम क्रोमोसोम नंबर रहता है अलॉन्ग विद द स्पिनच। स्पिनच का जो क्रोमोसोम नंबर है वह भी 12 रहता है। नाउ अबाउट द इम्पॉर्टेंस, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है साउथ अमेरिकन रीजन की। ये एक ऐसी बीन है जो विंटर क्रॉप और समर या फिर ऑटम सीजन में भी ग्रो की जा सकती है। मल्टीपर्पज़ क्रॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे जनरली एज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप की तरह यूटिलाइज किया जाता है। इसके जितने भी टेंडर बीन्स और शेल्ड बीन्स और ड्राइड बीन रहती हैं उन्हें भी वेजिटेबल पर्पज़ के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। एंड इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैटल फीड। काफ़ी हार्डी क्रॉप है सो दैट इट कैन टॉलरेट द टेम्परेचर अप टू -4 डिग्री सेल्सियस। पॉलन ग्रेन्स और ग्रीन पॉड्स में जनरली एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसकी वजह से फैविज्म हो जाता है, यानी कि अगर इसके ग्रीन स्टेज में पॉड्स को कंज्यूम किया जाए तो पॉड्स में लगभग एक हेमोलाइटिक एनीमिया नामक एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी में एनीमिक सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है, दैट इज़ नोन एज फैबिज्म। देन न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल पोर्शन दैट इज एनर्जी इज अबाउट 48 kcal, पोटाशियम 332, प्रोटीन्स 4.5, फैट्स 0.1, कार्बोहाइड्रेट 7.2 ग्राम एंड विटामिन ए इज़ 15 इंटरनेशनल यूनिट। थायमिन की बात करें 0.08 मिलीग्राम, नायसिन 0.8 मिलीग्राम, स्कॉर्बिक एसिड इज़ 12 मिलीग्राम, कैल्शियम 50 मिलीग्राम, phosphorus 64 and iron is about 1.4 milligram. Then about the other classification of broader beans are azuki bean. अजूकी बीन जिसे कि आप विग्ना एंग्यूकिलरिस के नाम से जानते हैं, तो इसके जो फ्लावर्स रहते हैं इस प्रकार के पर्पल कलर के फ्लावर्स पाए जाते हैं। इसके बीन्स स्क्वायर शेप की बीन रहती हैं और कुछ प्लम्पी शेप स्ट्रक्चर रहता है बीन्स का ड्यूरिंग द ग्रीन स्टेज। एंड काफ़ी ज़्यादा नहीं कह सकते बट ये स्लाइट स्वीट टेस्ट रहता है इन तरह की बीन का और इन्हें जनरली हम स्टीम्ड राइस के साथ कुक करके यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के बीन्स को हम मुख्यतः रेड बीन पेस्ट बनाने के लिए भी यूटिलाइज करते हैं। अबाउट द एनुअल नेटिव के बारे में बात करें दैट इज़ एशिया और ये रिलेट करता है सदर्न पी से। पॉट्स जनरली 4 to 5 इंचेस के रहते हैं और लगभग 120 वार्म ग्रोइंग डेज इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। ये एक प्रकार की क्लाइंबिंग बी है। कंटिन्यू करते हैं हम ब्लैक बीन और टर्टल बीन से। टर्टल बीन जिसे कि फैजुलस वुल्गारिस के नाम से जाना जाता है और इसके जो बीन्स के जो कलर रहेगा वो आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैकिश कलर के बीन्स रहते हैं। इन्हें हम हॉर्टिकल्चरल बीन्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फ्लेवर रहेगा वो मीट की तरह रहता है और कुछ टेक्सचर भी इसका मीठी टेक्सचर पाया जाता है। तो इसे जनरली हम स्ट्यूज, सैलेड्स, बीन्स डिप प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। देन बुश बीन जिसे कि फैजुलस वुल्गारिस के नाम से
जाना जाता है। कुछ इसमें डिटर्मिनेट टाइप की वैरायटीज़ पाई जाती हैं, यानी कि जिन्हें स्टिकिंग की ज़रूरत नहीं होती, और हाइट लगभग 38 से 60 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। बुश बीन्स में जो एडिबल पॉड्स रहेंगे वो लगभग 60 डेज़ में तैयार हो जाते हैं, यानी कि उन्हें हम 60 डेज़ में हार्वेस्ट कर सकते हैं, और लगभग 2 से 3 हैवी पिकिंग्स हम बुश बीन में एक्वायर कर सकते हैं। नाउ अबाउट द बटर बीन और स्टीव बीन, जिसे कि फेजुलस लुनेटस के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बटरी कलर की रहती हैं, इस तरह का जो इसका कलर पाया जाता है बटर बीन का, और इसे हम क्लाइंबिंग बीन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट नॉर्दर्न बीन यानी कि फेजुलस वुल्गारिस के बारे में, जिसे किडनी शेप्ड, जिसके जो बीन्स का शेप रहेगा किडनी शेप, और मीडियम टू लार्ज बीन्स पाई जाती हैं, और जनरली फ्लैट बीन्स रहती हैं। नाउ फावा बीन विसिया फाबा, जिसमें लार्ज फ्लैट और लाइट ग्रीन कलर के पॉड्स रहते हैं। इस प्रकार के ड्राइड पॉड्स रहते हैं विसिया फाबा के, यानी कि ब्रॉड बीन के, और इसमें लगभग 70 डेज कूलिंग रिक्वायर्ड पीरियड चाहिए होता है। तो यानी कि इस क्रॉप को हम फ्रॉस्ट फ्री पीरियड में ग्रो करते हैं, बट इन द कूलर सीजन, सो इट मे कॉज सम एलर्जी। जैसे कि मैंने बताया, ये हेमोलाइटिक एनीमिया कॉज करने में भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहता है। देन ग्रीन बीन्स फेजुलस वुल्गारिस, जिसे कि हम मॉडर्न हाइब्रिड्स जो अगर बात करें जो ग्रीन बीन्स के डेवलप किए गए हैं, दे आर स्ट्रिंगलेस, और स्ट्रिंगलेस हाइब्रिड्स की डेवलपमेंट करना बीन में एक इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव रहता है। और एडिबल लॉन्ग बीन्स रहती हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप की पाई जाती हैं, और इन्हें स्ट्रिंग बीन्स भी कहा जाता है, एंड समवट फाइब्रस नेचर की रहती हैं। सो इनमें स्ट्रिंगी नेचर, इसीलिए इसे स्ट्रिंगी नेचर के नाम से जाना जाता है। जैसे लीमा बीन और बटर बीन के बारे में मैंने आपको बताया कि फ्लैट किडनी शेप के बीन्स रहते हैं, और इन्हें हम जनरली ड्राइड पर्पस से या सूप स्ट्यूज़ में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। टेक्सोनमी के बारे में बात करें, किंगडम प्लांटे, सब किंगडम ट्रैकियोबायोंटा, यानी कि ये वेस्कुलर प्लांट्स रहते हैं, और सब डिवीज़न सुपर डिवीज़न जिसे कि कहते हैं वो स्पर्मेटोफाइटा है सीड प्लांट्स के लिए। डिवीज़न इसका मैग्नोलियोफाइटा फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए रहता है। क्लास मैग्नोलियोप्सिडा डाइकोटिलेडन प्लांट है, एंड सब क्लास इज रोजेडी, एंड ऑर्डर फैबेल्स, फैमिली फैबेसी, जीनस फीसिया, एंड स्पीशीज इज फैबा। बॉटनी के बारे में बात करें तो काफ़ी एक एनुअल हर्बेशियस प्लांट है, और इसकी अपराइट कोर्स स्टेम रहती है। अनब्रांच्ड स्टेम्स पाई जाती हैं, इसमें कोई भी ब्रांचिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, और लीव्स अल्टरनेट लीव्स रहेंगे, पिनट लीव्स, लगभग 2 से 6 लीफलेट पाए जाते हैं एक लीफ के स्टाक में, यानी कि एक स्टेम में, और जनरली इसमें कोई टेंड्रल नहीं पाया जाता, या फिर आप कह सकते हैं रूडिमेंट्री टेंडल्स रहते हैं। फ्लावर्स काफ़ी लार्ज फ्लावर्स रहते हैं, वाइट और डार्क पर्पल के फ्लावर्स पाए जाते हैं जो क्लस्टर्स में बियर करते हैं, और इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को हम एक्सिलरी रेसीम कहते हैं। अगर बात करें तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि अबाउट 30% प्लांट्स जो पॉपुलेशन है वो क्रॉस फर्टिलाइज्ड रहते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन। देन मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो इसकी ड्वार्फ नेचर रहती है इस तरह की बीन्स की, और जनरली अगर टॉल वेराइटीज़ रहेंगी तो लगभग 100 सेंटीमीटर की टॉल वेराइटीज़ रहेंगी। रूट्स की बात करें तो रूट्स काफ़ी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर रहता है रूट्स का, और स्ट्रॉन्ग लेटरल्स पाए जाते हैं अलॉन्ग विद द लार्ज क्लस्टर्स, एंड नोड्यूल्स फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फीचर है जितने भी लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स रहती हैं। तो यस, इसमें भी लेग्यूम्स में इस क्रॉप में भी नोड्यूल्स पाए जाते हैं। स्क्वायर और इरेक्ट ग्रोइंग स्टेम रहती है, लीव्स स्पिनेट, इन्फ्लोरेसेंस इज एक्सिलरी रेसीम, 1 से 6 फ्लावर्स पाए जाते हैं, और डार्क पर्पल और कुछ वाइट कलर के फ्लावर्स अपीयर रहते हैं लीफ एक्सिल्स में। पॉट्स की बात करें तो ग्लॉसी ग्रीन पॉट्स बॉर्न इन क्लस्टर्स, लगभग 5 से 7 पॉट्स ऑन द एक्सिल ऑफ द लीव्स। जनरली 15 सेंटीमीटर के पॉट्स की लेंथ रहती है, और 2 सेंटीमीटर थिक पॉट्स पाए जाते हैं। सीड्स की बात करें तो काफ़ी वैरायटी रहती है सीड्स के शेप और साइज़ में, लाइक वाइट, ब्राउन, पर्पल और ब्लैक कलर के सीड्स रहते हैं, और लगभग सीड्स की जो लेंथ है 1 to 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग पाई जाती है। नाउ अबाउट द वन इज़ अबाउट
वेट ऑफ 100 सीड्स, जो कि लगभग 40 to 180 ग्राम पाया जाता है पीस या फाबा में। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस प्रकार की एनवायरमेंटल कंडीशन में इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू फॉर द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।